नमस्कार, मैं हूं शिशिर चौरसिया। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आज हम चर्चा करेंगे WPI। WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब महंगाई की थोक दरें। आज हमारे साथ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा और वरिष्ठ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल है। हमारे सहयोगी अमित त्यागी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। जिंदल साहब आपको भी नमस्कार। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में स्वागत है। नमस्कार शिशिर जी। डॉक्टर साहब, कल ही आंकड़े आए हैं कि महंगाई की थोक दरों में 10.5% के करीब इजाफा हो गया है। आप बताएं कि इससे आम आदमी का जीवन कैसे प्रभावित होगा। डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? आप मेरे को पूछ रहे हैं? जी। जी, जो इन्फ्लेशन है, WPI इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चला गया है। वो बहुत ही तेजी से इजाफा हुआ है। जो हम देख रहे थे कि इन्फ्लेशन जो 7.39 पे था मार्च के महीने में, वो बढ़ के सीधा ही 10% से ऊपर चला गया, जो कि बहुत ही एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर रहा है। और मेजरली स्पाइक क्यों आया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो काफी आसमान को छूते हुए कमोडिटी प्राइसेस हैं इस समय पे। अगर वो कमोडिटीज के सेगमेंट में हम देखें, चाहे वो स्टील हो या कॉपर हो या निकल हो, तो ये सारे प्राइसेस बहुत ही जबरदस्त शूट अप हुए हैं पिछले 3-4 महीनों में, जिन्होंने जो इनपुट कॉस्ट है जो इंडस्ट्री का, बहुत ही इंक्रीज हो गया है। प्राइस कॉस्ट मार्जिन कम हो रहे हैं, जो सेंटीमेंट फॉर प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, क्योंकि डबल डिजिट इन्फ्लेशन होना जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है उनके लिए काफी नुकसानदेह हो जाता है। एक तो प्राइस कॉस्ट मार्जिन कम हो जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स के, और दूसरा जो कॉम्पिटिटिवनेस है डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम हो जाती है। और इसमें दूसरा कारण यह है कि जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनमें बहुत ही जबरदस्त उछाल आया है। जो मार्च के महीने में लगभग 10% का इन्फ्लेशन था, वो बढ़ के 20% हो गया है। तो ये उछाल जो है वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, जो हमारे डीजल और पेट्रोलियम प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं, उनकी वजह से इन्फ्लेशन में बहुत तेजी से उछाल आया है। तो इस जंक्शन पे हम समझते हैं कि सरकार को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिनसे कि एक रैशनलाइजेशन ऑफ प्राइसेस रहे, और जो उपभोक्ता है उसके ऊपर ज्यादा असर ना आए। क्योंकि ये ठीक है कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोथ फोरकास्ट है, इंटरनेशनल इकोनॉमी का जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो काफी प्रॉमिसिंग है। 5% से ऊपर का ग्रोथ फोरकास्ट दिया गया है, जिसकी वजह से जो कमोडिटी प्राइसेस है और जो लिक्विडिटी है इंटरनेशनल, उसकी वजह से बहुत ही तेजी से स्पाइक आया हुआ है। जो यूएस की तरफ से काफी लिक्विडिटी ड्रिवन मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी लिक्विडिटी इंटरनेशनल मार्केट्स में है। वो ज्यादा से ज्यादा वो कमोडिटी प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रही है, स्टॉक मार्केट्स में रिफ्लेक्ट हो रही है, जिस वजह से एक उछाल है, जो स्पाइक है इन्फ्लेशन में देखने को मिल रहा है। जी, अगर मैं जिंदल साहब से बात करूं, जिंदल साहब, मार्च में थोक महंगाई की दर 7.25% के करीब थी, जो अप्रैल में 10.5% पर पहुंच गई है। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? मैं यह समझना चाहता हूं कि अगर थोक महंगाई बढ़ती है तो क्या आम लोगों के लिए खुदरा महंगाई की दर भी बढ़ेगी? देखिए, आम लोगों के लिए ऑलरेडी दिक्कतें हैं। मैं बिल्कुल आम आदमी के हिसाब से बात करूंगा। आम आदमी के लिए सबसे पहले तो आप रिटेल के कई प्राइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। पेट्रोल प्राइसेस जो हर आम आदमी को टच करता है, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी बॉयंसी पे है, बूम में है। अब आप देखिए, पेट्रोल हर आम आदमी को डायरेक्टली टच करता है। भोपाल में अभी कुछ दिन पहले इट हैज ऑलरेडी टच्ड 100 रुपीज, मुंबई में 99 के आसपास पहुंच गया है। उसके अलावा खाने का तेल, पोटैटो, हर चीज जो आम आदमी को कनेक्ट करती है ऑलरेडी उसे टच कर रही है। एक एंगल तो ये हो गया कि इन्फ्लेशन का, आपने तो फ्यूचर पूछा, मैं प्रेजेंट से लूंगा, करंट से। एक तो हो गया इन्फ्लेशन का, दूसरा ये है आम आदमी की कमाई कम हुई है। देखिए, आज कोविड के इस वक्त में, लॉकडाउन के वक्त में, कर्फ्यूज के वक्त में, मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, पर्टिकुलरली कैजुअल लेबर। उसके अलावा कई और
सेक्टर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, फूड चेन्स हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, एविएशन सेक्टर हैं, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। तो आम आदमी की मोटे तौर पे आप कह सकते हैं, देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, कमाई कम हुई है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और इसका दूसरा फॉल आउट है अनएम्प्लॉयमेंट। जहां तक सीपीआई पे है, सीपीआई पे इसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा, सीपीआई पे इसका इंपैक्ट आना ही है। बिकॉज देखिए डब्ल्यूपीआई है, होलसेल में है, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर तक वो इंपैक्ट पहुंचेगा। ठीक है, कुछ बेस इफेक्ट ने रोल प्ले किया है, पिछले साल अप्रैल का बेस लो था, बट ओवरऑल इन्फ्लेशन का इस समय बढ़ना जो आप कह रहे हैं फ्यूचर, बिल्कुल सीपीआई में इसका कैटेगरिकल इंपैक्ट दिखेगा। आम आदमी के लिए तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, कमाई बढ़ रही होती तो आम आदमी थोड़ा खर्चा अब्जॉर्ब कर लेता। अब जब कमाई कम हो रही है या कमाई बिल्कुल नहीं है, तब बढ़ा हुआ खर्चा या अनएम्प्लॉयमेंट का दौर चल रहा है, वो आम आदमी को बहुत ज्यादा तकलीफ दे देगा। और साफ मैं तो सीधे कैटेगरिकल मेजर्स जो है यहां सजेस्ट करना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सबसे पहले तो पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल एक्साइज में मेजर रिडक्शन आना चाहिए, और स्टेट्स को भी वैट कम करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के अंदर जितने भी हम ईटेबल्स, कंज्यूमेबल्स यूज करते हैं, वो सब के सब डीजल पे या कई चीजें पेट्रोल पे, हम खुद ह्यूमन बींग खुद पेट्रोल पे ट्रेवल करते हैं, तो पेट्रोल डीजल के भाव सस्ते किए जाएं, उससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। और चीजों में सरकार जहां जहां ड्यूटीज, टैक्सेस रिड्यूस कर सकती है वो करे, सब्सिडीज भी दे। बिकॉज आम आदमी को आज तकलीफ है, आम आदमी को आज पेन है। उसके अलावा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ऑलरेडी 28 मई को स्लेटेड है। मैं तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी वोट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के, उनको भी सजेस्ट करूंगा कई चीजों पे जीएसटी वेव किया जाए। वो भी सीपीआई, जो आपका अमित जी प्रश्न है कि सीपीआई पे क्या इंपैक्ट आया, उसमें इंपैक्ट आज देखिए कोविड रिलेटेड जो आइटम्स है उनके ऊपर भी जीएसटी है। मेरा तो मानना है कि वहां जीएसटी का वेवर होना चाहिए, ताकि आज जब आदमी तकलीफ में है, कोविड रिलेटेड आइटम उसे लेनी है, उसके ऊपर तो टैक्स ना देना पड़े, जो जान बचाने वाली आइटम्स है जो आज इतनी जरूरी है। वित्त मंत्री ने इसके लिए कहा है कि कोविड रिलेटेड आइटम पर हमने जीएसटी की दर इसलिए लगाई है जिससे कि कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए उसको वापस ले सके। तो जीएसटी मामूली लगाई गई है और उससे इनपुट टैक्स क्रेडिट में उन्हें ज्यादा बड़ी रकम मिलेगी। शर्मा जी, एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे जी, मार्च के महीने में क्रूड और पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस और बिजली की कीमतों में दोगुनी वृद्धि हुई। जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आपको सुन नहीं पा रहा हूँ मैं जी। क्या मैं आपका आंसर दूं अमित जी? आई कैन हियर यू जी जी। देखिए, जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, विद ड्यू रिगार्ड्स एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, कितनी आइटम्स हैं जहां इनपुट टैक्स इतना ज्यादा क्रेडिट है कि ओवरफॉल हो जाती है, यानी उससे प्राइस बढ़ जाती है? क्या हम ये मान लें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अल्टीमेट जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उस पे टैक्स से कहीं ज्यादा हो जाता है? अगर हमें वो, मेरे ख्याल से तो वो डिटेल चाहिए कि कौन सी आइटम्स हैं जहां इनपुट टैक्स क्रेडिट इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो इनपुट्स आएंगे वो तो फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज का भी हमें, मेरे ख्याल, या तो एनालिसिस आना चाहिए या एटलीस्ट जो है सिंप्लीफाई किया जाए जीएसटी को, जो इन चीजों पे तो वेव ऑफ किया जाए। ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट इतना बड़ा रिलीफ मेजर चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से कई चीजों को अरेंज किया है। तो मेरी तो आपके प्लेटफॉर्म से कैटेगरिकल रिक्वेस्ट रहेगी, नवभारत टाइम्स एक बहुत मशहूर और इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि वेव ऑफ किया जाए जीएसटी जो है जितने भी कोविड रिलेटेड आइटम्स हैं। दूसरा, उसके अलावा आज एमएसएमई हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, एंटरटेनमेंट हो, बहुत सी चीजें हैं जो बहुत ह्यूज रिसेशन से गुजर रही हैं, उन पे भी जीएसटी में रिडक्शन की जाए। और दूसरी बात अमित जी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले साल हमारे यहाँ रिसेशन आई लेकिन हमें रिसेशन से बचाया रूरल इकोनॉमी ने। इस बार कोविड पहुंचा है गांव में, रूरल इकोनॉमी में पेनिट्रेशन है, तो इस बार हमें देखना पड़ेगा हम बचते कैसे, क्योंकि पिछले साल हम सबको पता है रूरल इकोनॉमी, एग्रो इकोनॉमी ने हमें बचा लिया। अब कोविड की पेनिट्रेशन गांव में हुई है, तो हमें एक्स्ट्रा कॉशन के साथ चलना पड़ेगा। तो जीडीपी का टारगेट हम लेके चल रहे हैं 11% के ऊपर का। शर्मा जी को बीच में लाना चाहूंगा। शर्मा जी, अप्रैल महीने में फ्यूल और पावर
से जुड़ी महंगाई मार्च की तुलना में दोगुनी हो गई है। बिजली, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सबके भाव बढ़े हैं। इनका खुदरा महंगाई पर कितना असर दिख रहा है आप? इस महीने में खुदरा महंगाई के भी आंकड़े आने वाले हैं, इस पर कितना इम्पैक्ट दिख रहा है? जी सॉरी, मैं आपका प्रश्न, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। अच्छा शर्मा जी, हमारी हाँ, मैं आवाज आपको सुन पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी बताइए। हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये 2 अंकों में थोक महंगाई दर आगे चली गई है, खुदरा महंगाई की दर माना जाता है कि थोक महंगाई की दर जितनी बढ़ी उससे ज्यादा खुदरा महंगाई की दर पर असर होता है। तो अब खुदरा महंगाई की दर घोषित होने वाली है, क्या अनुमान है, कितना उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है, या इतने ही रहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे जिंदल साहब ने पहले बात की है कि लो बेस इफेक्ट है। लास्ट ईयर जो इसी महीने में, अप्रैल के महीने में, मई के महीने में जो डाउनफॉल आया था, उसकी वजह से लो बेस इफेक्ट बना हुआ है, जिसकी वजह से हमें ग्रोथ में भी काफी इजाफा मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ भी काफी डिसलेरेट हुई थी। तो इन्फ्लेशन भी काफी डाउन गया था, तो उसी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट में वापस जंप किया है। तो उसका असर जो है खुदरा महंगाई दर पे भी आएगा, सीपीआई इन्फ्लेशन में भी आएगा। सीपीआई इन्फ्लेशन में भी खैर उतना, जितना मैं डबल डिजिट की बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन असर जरूर पड़ेगा। जो करंट लेवल का इन्फ्लेशन है उसके ऊपर जो इन्फ्लेशन है आगे स्पाइक कर सकता है। जी शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदल साहब, आपका भी हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम किसी नए विषय पर कुछ और विशेषज्ञों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार। देखते रहिए हमारा टाइम। जी आपकी आवाज नहीं मैं सुन पा रहा हूँ, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम